बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने किया हुआ है उनकी बड़ी मेहरबानी। दोस्तों, मैं आपको ये एक माजून बता रहा हूँ जो हमारे ख़ानदान में हमारे बड़ों से ये एक ही हम माजून बनाते हैं जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान के जितने हुक्मा है किसी के पास ये नुस्खा नहीं होगा, और हम इसी को बनाकर मरीज़ों को भी देते हैं और आपको भी वही बिना बुखल के बता रहे हैं कि आप भी बनाकर मरीज़ों को दें या ख़ुद खाएं। इसको अगर इंसान बनाकर खा ले, 4 पैसे तो लगेंगे, लेकिन आप लोगों का पैसा ज़ाय नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक ताकत ही ताकत है। और इसमें मर्दानी कुव्वत वाले को अगर खिलाओगे तो कुव्वत बहाल हो जाएगी, फालिज वाले को खिलाओगे तो उसको भी फ़ायदा होगा। लेकिन फालिज वाले को जब हम खिलाते हैं तो उसमें थोड़ा ज़ाफ़रान ज़्यादा डालते हैं। जो इसकी मिक़दार में ज़ाफ़रान डालना है वो मिसाल के तौर पे कम है। जब फालिज के लिए अगर खिलाओगे तो उसके लिए कुछ ज़्यादा डालना पड़ेगा। और इस नुस्खे को जिन लोगों को टाइमिंग नहीं लगती उनको खिलाओ। जो लोग मर्दानी कुव्वत से मायूस हो गए हैं उनको खिलाओ। जिन लोगों को एहतलाम और पेशाब के कतरे बार बार आते हैं, कुछ हमारे बुज़ुर्ग नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहते, तो इसी माजून हम यही देते हैं। अगर कोई नौजवान है तो उसको आप मिश्री भी मिलाकर खिला सकते हैं सफ़ूफ़ की शक्ल में। सर्दियों में माजून बनाकर भी देते हैं। लेकिन जैसे भी खिलाओगे इसकी तासीर ऐसी है कि जितना भी आप पैसा खर्च करोगे आपका ज़ाय नहीं जाएगा। ज़िंदगी का एक पल का पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये भी नुस्खा आज आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अगर कोई हकीम हज़रात अपना दवाखाना चलाना चाहता है और वो कहता है कोई जैसे कि इंसान के हर अज़ा के हर अमराज के लिए अलग अलग नुस्ख़ात बनाते हैं, दवाइयों के ढेर लगा के बैठ जाते हैं, तो वो लोग जो हमारे हकीम हज़रात हैं उन लोगों के लिए ये एक तोहफ़ा है। हर मर्ज़ वाले को ये माजून खिला सकते हैं, सफ़ूफ़ की शक्ल में खिला सकते हैं। इंशाअल्लाह दूसरे दिन ही इसका रिज़ल्ट शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश है मेरी आपसे कि जितना हो सके इस नुस्खे को फैलाओ आगे। कोई भी काम करो, किसी को कुछ बताओ, उसमें बुखल नहीं करो, नहीं बुखल रखो। तो आज आपको मैं नुस्खा बताता हूँ, आप ज़रा नोट फरमा लें। जी दोस्तों,
पहले नंबर पे गूंद बम्बोल 50 ग्राम, जिसे किक्कर की गूंद भी कहते हैं। बहमन सुर्ख व सफ़ेद 50-50 ग्राम। बीज बंद 50 ग्राम। तब्बाशीर 50 ग्राम। आसगंध नगोरी 50 ग्राम। मूसली सुंबल 50 ग्राम। कूज़ा मिश्री, ये जो धागे वाली मिश्री होती है, 100 ग्राम। ज़ाफ़रान 20 ग्राम। रेग माही 10 ग्राम। अक्कड़ करा 20 ग्राम। सालिब मिश्री 30 ग्राम। शकाकल मिश्री 50 ग्राम। मूसली सफ़ेद 50 ग्राम। मूसली सियाह 50 ग्राम। सतावर 50 ग्राम। अमली कलां 50 ग्राम, जिसे और सिंगारा 50 ग्राम। सालिब मिश्री 20 ग्राम। सालिब पंजा 20 ग्राम। तो दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना कि ये जितना वज़न मैं आपको बता रहा हूँ और जो लिखा हुआ है, आपने इतना ही लेना है मर्दानी क़ुव्वत वालों के लिए। इंसान के तमाम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इससे बढ़कर हमारे दवाखाने में कोई ऐसा पावरफुल नुस्खा नहीं है। हम इस नुस्खे से हमारे दादा परदादा, मेरे वालिद साहब यही नुस्खा बेचकर अपना नाम कमा गए। तो ये नुस्खा मैंने सोचा अपने पास रखकर बुखल बंदा क्यों करे। एक और बात आपको मैं बता दूं, जब आप इसी चीज़ को, इसी माजून बनाना है इसका शहद में मिक्स करके, वो हुक्मा हजरात जानते हैं। अगर फालिज वाला है तो उसमें जैसे कि ये 20 ग्राम ज़फ़रान है, तो उसको थोड़ा अपने हस्बे तौफीक उसको ज़रा ज़्यादा कर लो, 30 ग्राम कर लो। जैसे कि हम एक मरीज़ के लिए डब्बी देते हैं उसको, ये हमने पूरा नुस्खा बनाकर एक सफ़ूफ़ की शक्ल में रख दिया है मिसाल के तौर पे। अब आपने 100 ग्राम की या 200 ग्राम की डब्बी बनाकर मरीज़ को देनी है, तो उतनी ही शहद मिलाकर उस डब्बी को उसी वज़न के मुताबिक दवाई मिक्स करो, उसी वज़न के मुताबिक दुगना शहद मिलाकर मिक्स करो। और फिर जब मरीज़ फालिज वाले को देना चाहो तो फिर 1-2 ग्राम उस डब्बी में, जैसे कि 100 ग्राम की डब्बी हो गई तो 1 ग्राम, 200 ग्राम की हो गई तो 2 ग्राम ज़ाफ़रान मिक्स करके दे दें। फिर कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये नुस्खा मर्दानी क़ुव्वत या दूसरे अमराज के लिए तो हो सकता है, लेकिन फालिज वाले को कैसे काम करेगा। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे अल्लाह ने उसे शिफ़ा देनी है, शिफ़ा मिन जानिब अल्लाह। इंशाअल्लाह अगर इस माजून को फालिज वाले मरीज़ को खिलाओगे, उसका बाजू बंद है, टांग जाम है, तो इंशाअल्लाह एक ही हफ्ते में वो चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस बताए हुए राज को, मेरे इस बताए हुए नुस्खे को आप ज़रूर बनाओगे।